तो डॉक्टर नवल किशोर, सवाल आपसे, ऑल इज वेल? नीतीश कुमार तेजस्वी में ऑल इज वेल? जेडीयू आरजेडी में ऑल इज वेल? बिल्कुल संदीप चौधरी सर, आप जहां पे हैं आप स्वस्थ रहें, और आप जैसे बोल रहे हैं वैसे एकदम लग रहा है कि आप मस्त है वो वातावरण में। और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी आवाज में जितनी ऊर्जा दिल्ली के स्टूडियो में नहीं होती उतना तो वहां से आ रही है जहां पर आप वर्तमान में हैं। मैं सिर्फ दो चीज बताना चाहता हूं। सरकार बहुत अच्छे तरीके से जन सरोकार के मुद्दों को, जिसके विषय में माननीय तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान बोले थे, और महागठबंधन में जब नीतीश कुमार जी को साथ दिए और मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किए, उसके बाद तेजस्वी जी और माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ने जिस बात को लेकर पूरे बिहार में और देश को बताया कि 10 लाख ही नहीं 20 लाख नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, उन तमाम अटकलों को दरकिनार करता है कि बिहार में कोई इस तरह की समस्या है। रही बात जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो इस्तीफा कोई समस्या नहीं है। 2 महीने में 2 मंत्रियों के इस्तीफे, दोनों मंत्री आरजेडी कोटे के। सर, आप इस इसको देश छोटी-मोटी में घटना बता रहे हैं। देखिए, इस देश में तो एक मंत्रालय का 8 साल में 4 मंत्री बदल दिया गया, वो चाहे रेल मंत्रालय हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, वहां पे तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ। यहाँ पे तो मंत्रियों ने स्वयं इस्तीफा दिया है। नहीं, मंत्री बदलना अलग चीज है, मंत्रियों का इस्तीफा अलग हो जाता है। सर, मंत्रियों को भी हटा दिया गया, राजीव प्रताप रूढ़ी को हटा दिया गया है, जो बिहार के और भी दूसरे लोग हैं जिनको हटा दिया गया है। यहाँ पे तो जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्होंने खुद दिया है। और अगर पार्टी को इस बात पर, क्योंकि पार्टी ही मंत्री का नाम देती है, मंत्री के सूची में जिनको शामिल करती है, तो पार्टी को यह मालूम होगा, उन विषयों पर वह विचार करेगी, लेकिन वह 2 दलों के बीच में तनाव का कारण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ ना, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द जेडीयू एंड आरजेडी। डॉक्टर नवल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल इज वेल तभी तो हम साथ में हैं, और साथ केवल बिहार में नहीं पूरे देश के राजनीति में एक साथ की आवाज जा रही है। अगर ऑल इज वेल नहीं होता तो ये मामला थोड़े होता। हम केवल बिहार में सरकार चलाने के लिए ही नहीं, पूरे देश की राजनीति परिवर्तन करने के लिए साथ में आए हैं, और वो चीज आपको दिख भी रहा होगा। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवल, वो कह रहे हैं किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दे दिया। बीजेपी कह रही है यूरिया धांधली हुई, अफसरशाहों की मिलीभगत थी, उसे उजागर कर रहे थे सुधाकर सिंह। देखिए, बीजेपी ने तो क्या किया पिछले 15-17 साल में उसको बताना चाहिए। जहां तक आदरणीय राज्य के अध्यक्ष जगताप बाबू का सवाल है, उन्होंने आज के दिन के परिप्रेक्ष्य में बोला 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, महापुरुषों का जन्मदिन है, जिसमें एक ने जय जवान जय किसान की बात कही, तो उन संदर्भ में कहा और ये बताया कि इस देश में किसानों ने केंद्रीय सरकार को अपने मुद्दे पे ये चीज बताने का प्रयास किया। तो वह एक ऐसा टिप्पणी था जो कि आज के संदर्भ में किसानों की हितैषी नहीं है बिहार सरकार। बिल्कुल सबसे अहम सहयोगी उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं किसानों के हितों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया सुधाकर सिंह ने। मतलब आप किसानों के हितैषी नहीं है आपकी सरकार। नहीं, इस चीज को देखिए, इस्तीफा देने का कारण मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कारण क्या है, और उस पर विचार करने के लिए शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन विषयों पे नहीं, आज के दिन को महत्व में रखते हुए, और इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है किसान और जवान, उसके विषय में उन्होंने एक टिप्पणी की। उस संदर्भ में ये इस्तीफे से उसको जोड़कर देखने की जेडीयू आरजेडी में दरार आ गई। नहीं, बिल्कुल, देखिए आरजेडी में तो दरार खोजने के, देखिए बीजेपी आरजेडी में दरार खोजने के लिए और करने के लिए पिछले 3 दशक से कोशिश कर रही है। इस क्रम में एक नेता भी पैदा नहीं कर पाए, ये तो अलग बात है। आरजेडी जन सरोकार के मुद्दों के साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अभी भी कायम है, और उसकी राजनीति वहीं पे केंद्रित है। वहां पे इधर उधर की बात करने की नहीं है। जो काम हम जनता के साथ तो कहते हैं, आपके 2 मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैंने आरजेडी के दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया ना। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा उनका स्वयं का निर्णय था। वो किसी के दबाव में नहीं दिए हैं। और कारण क्या है? स्वयं का निर्णय है या तनातनी शुरू हो गई है कि वर्चस्व कौन जी, हम बड़े भाई हैं, हमारे 79 विधायक हैं, आपके 43-44 विधायक हैं, सरकार हमारे दम पर बनी है, जो बीजेपी दबाव बनाती थी। बहुत से जानकार कह रहे हैं आरजेडी ने वो दबाव बनाना शुरू कर दिया, और उस दबाव को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं नीतीश, इसीलिए ये तनातनी सामने आ रही है।
देखिए बिल्कुल नहीं, ये 7 दलों में जहां तक सीटों का सवाल देखेंगे तो यहाँ पे 7 दलों में तो अलग अलग दल हैं जिनके उनके उनसे भी सीटों की कम है। यह एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार के लिए अति आवश्यक है ही नहीं, पूरे देश के लिए आवश्यक है। यहाँ से एक संदेश गया है। तो आप सीटों की संख्या और उस तरह की तनातनी की आदि तो बीजेपी है कि जो किसी को कहने के लिए कहते हैं कि हमारा चेहरा बिहार में वही है, लेकिन उस चेहरे को धूमिल करने का संपूर्ण प्रयास चुनाव के दौरान और चुनाव के पश्चात उन्होंने किया। यहाँ पर पे आपका तो फेविकॉल का डिब्बा बिहार में ही गायब हो गया। फेविकॉल लेकर निकले थे आप पूरे देश में। देखिए पूरा देश में एक माहौल तो बन ही रहा है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो का यात्रा शुरू किए हैं, उनका प्रभाव तो है कि सब तरफ चर्चा है। अब आप उसको दूसरे दल से जोड़कर क्यों देखते हैं? वो एक दल के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है पूरे देश के राजनीति में, उसमें तो तरह तरह की और तमाम तरह की सब जो खबरें आ रही है वो सकारात्मक है।